जय श्री रघुनाथ जी की। श्री रामचरितमानस कथा षष्ठम सोपान लंका कांड भाग 5। ओम गं गणपतिये नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयति। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री रामचरितमानस कथा की लंका कांड के पूर्व भाग 4 के अंतिम प्रसंग के संक्षेप के अनुसार रावण अंगद जी संवाद के समय अंगद जी अपना बल दिखलाते हैं, धरती पर पैर रोप देते हैं, जिसे इंद्रजीत जैसे योद्धा भी हिला नहीं सके। बार बार राक्षसों के समूह प्रयास करते हैं, किंतु उनका पैर टलता नहीं है। रावण का मद चूर चूर हो जाता है। आदि प्रसंग हमने श्रवण किए। तत्पश्चात भाग 5 में कथा निरंतर। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंशो दशरथ अजीर बिहारी। मोर मनोरथ जानऊनी के बसं सदा और पुर सब ही के। कोटिन मेघनाद सम सुभट उठे हर साई। झपटहि टरैन कपि चरण पुनि बैठहि सिर नाई। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं पर वानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवा कर बैठ जाते हैं। भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिपु मद भाग। कोटि विघ्न ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। कपि बल देखि सकल ही हारे। उठा आपु कपि के परचारे। गहत चरण कह बाली कुमारा। मम पद गहन तोर उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा।
गह सिन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयउ तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सोहई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचा कर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठे सिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गवाई। जगदात्मा प्राण प्रति रामा, तासु विमुख कि मिले विश्रामा। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवा कर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है? उमा राम की भ्रिकुटी विलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा। तृण ते कुलिस कुलिस तृण करई, तासु दूत पन कहु कि मिटरई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भौएं के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अर्थात अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है? पुनि कपि कही नीति विधि नाना, मानुन ताहि कालु नियराना। रिपु मद मथि प्रभु सुजसु सुनायो, यह कही चलो बाली नृपु जायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया, और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया, हताऊं न खेत खिलाई खिलाई, तो ही अबही का करऊं बड़ाई। प्रथम ही तासु तनय कपि मारा, सो सुनी रावण भयऊं दुखारा। रणभूमि में तुझे खिला खिला कर न मारूं, तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भये विशेषी। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। रिपु बल धरसी हरसी कपि, बाली तनय बल पुंज। पुलक शरीर नयन जल, गहे राम पद कंज। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। शत्रु के बल का मर्दन कर
बल्कि राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद अश्रुओं का जल भरा है। सांझ जानी 10 कंधर भवन गयऊं बिल खाई, मंदोदरी रावणई बहुरे कहा समुझाई। सांझ जानी 10 कंधर भवन गयऊं बिल खाई, मंदोदरी रावणहि बहुरी कहा समुझाई। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। संध्या हो गई जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ अर्थात उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, कंत समुझी मन तजहु कुमति, सोहन समर तुम्हि रघुपति। रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नाघेउ असी मनुसाई। हे कांत, मन में समझकर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरासी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। पिए तुम ताहि जितब संग्राम, जाके दूत केर यह कामा। कौतुक सिंधु नाघी तब लंका, आयऊं कपि के हरि शंका। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघकर वह वानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अछत ही मारा। जारी सकल पुर कीन्हे सिछारा, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब पति मृषा गाल जनि मारहु, मोर कहा कछु हृदय विचारहु। पति रघुपति नृपति जनि मानहु, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। अब हे स्वामी, व्यर्थ गाल ने मारिए अर्थात डींग ने हाँकिए। मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को निरा राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ अर्थात चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं माने ही नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम्हु बल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना।
जनक की सभा में अगणित राजा गण थे। वहां विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। भंजी धनुष जानकी बिहाई, तब संग्राम जीते हूँ किन ताही। सुरपति सुत जानई बल थोरा, राखा जियत आँखी गही फोरा। वहां शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। सूपन खा के गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। शूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते कुछ भी लज्जा नहीं आती। बधि विराध खर दूस नहीं, लीला हत्यो कबंध। बाली एक सर मार्यो, ते ही जाना हूँ 10 कंध। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। जिन्होंने विराध और खर दूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया। हे 10 कंध, आप उन्हें और उनके महत्व को समझिए। जेहि जलनाथ बंधायऊ हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल के तू, दूत पठायऊ तव हित हेतु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बंधा लिया, और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप करुणा में भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा। सभा माझ जेहि तव बल मथा, करिबरूथ महु मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बाकुरे वीर अति बाके। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मथ डाला, जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं। तेहि कह पिए पुनि पुनि नर कहू, सुमुधा मान ममता मद बहू। कांत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपजन बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हा प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया, और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दांड गही काहुन मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जेहि आवत साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारी ही नाई। काल दंड अर्थात काल की लाठी लेकर
काल लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका मरण समय निकट आ जाता है उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दुई सुत मरे दहेउपुर, अजहू पूर पिय देहु, कृपा सिंधु रघुनाथ भजे, नाथ बिमल जसु लेहु। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की समाप्ति कर दीजिए। श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। नारी बचन सुनि बिसिख समाना, सभा गयऊँ उठी होत बिहाना। बैठ जाई सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ राम अंगद ही बुलावा, आई चरण पंकज सिरुनावा। अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहसी कृपाल खरारी। इधर सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले, बाली तनय कौतुक अति मोही, तात सत्य कहु पूछऊं तोही। रावण जातु धान कुल टीका, भुजबल अतुल जासु जगली का। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, तासु मुकुट तुम चारी चलाए, कहूँ तात कवनी विधि पाए। सुनु सर्वभाग्य प्रणत सुखकारी, मुकुट न होहि भूप गुण चारी। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया? अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं हैं, वे तो राजा के 4 गुण हैं। साम दान अरुदंड विभेदा, नृपुर बसहि नाथ कह वेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिए जानी नाथ पहीं आए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम, दान, दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विबस 10 शीस। तेहि परि हरि गुण आए,
सुनहु कौशलाधीश, सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। 10 शीश रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है, इसलिए हे कौशलनाथ सुनिए, वे चारों गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। परम चतुरता श्रवण सुनी, बिहसे राम उदार, समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाली कुमार, सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। अंगद की परम पूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने लंका के सब समाचार कहे। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बोलाए, लंका बाके चारि दुआरा, केहि विधि लागिए करहूं विचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा कि लंका किले के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस प्रकार विचार करो, इस पर विचार करो। तब कपीस ऋक्षेश विभीषण, सुमिर हृदय दिन कर कुलभूषण, करि विचार 3 मंत्र दृढ़ावा, चारि अनीक कटकु बनावा। तब वानरराज सुग्रीव, ऋक्षपति जाम्बवान और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए। जथा जोग सेनापति कीन्हे, जूथप सकल बोली तब लीन्हे, प्रभु प्रताप कई सब समुझाए, सुनि कपि सिंह नाद करि धाये। और उनके लिए यथा योग्य जैसे चाहिए थे वैसे सेनापति नियुक्त किए। फिर सब यूथपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। हर्षित राम चरण सिर नावहीं, गही गिरि शिखर वीर सब धावहीं, गरजहीं तरजहीं भालु कपीसा, जय रघुवीर कौशलाधीसा। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशलराज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं। जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका, घटाटोप करि चहुँ दिशि घेरी, मुखहि निशान बजावहीं भेरी। लंका को अत्यंत अजेय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। जयति राम जय लक्ष्मण,
जय कपीस सुग्रीव, गर्जहि सिंह नाद कपि, भालु महाबल सीव, सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। महान बल की सीमा वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका भयं कोलाहल भारी, सुना दशानन अति अहंकारी, देखहूँ बनरन केरी ढिठाई, बिहसी निशाचर सेन बुलाई। लंका में बड़ा भारी कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। आए किस काल के प्रेरे, क्षुधावंत सब निशिचर मेरे, अस कही अट्टहास सठ कीन्हा, गृह बैठे आहार विधि दीन्हा। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया, अर्थात वह बड़े जोर से ठाका मार कर हंसा। सुभट सकल चारियों दिशि जाहू, धरि धरि भालू कीस सब खाऊ। उमा रावणहि अस अभिमाना, जिमि टिड्ढिब खग सूत उताना। और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटहिरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। चले निशाचर आयसु मांगी, गही कर भिंडी पाल बरसांगी। तोमर मुदगर परशु प्रचंडा, शूल कृपान परिघ गिरिखंडा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम भिंदीपाल, सांगी अर्थात बर्छी, तोमर, मुदगर, प्रचंड फरसे, शूल, दुधारी तलवार, परिघ और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जिमि अरुणोपल निकर निहारी, धावई सठ खग मांस आहारी। चौच भंग दुख तिन्हैन सूझा, तिमि धाये मनुजाद अबूझा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़े। नाना युद्ध सर चाप धर, जातु धान बलबीर। कोट कंगूरनि चढ़ गए, कोटि कोटि रणधीर। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। कोट कंगूरनि सोहै कैसे, मेरु के श्रृंगनि जनु घन बैसे।
बाजही ढोल निशान जुझाऊ, सुनी धुनी होई भटनी मन चाऊ। वे परकोटे के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हों। जुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। बाजही भेरी नफीरी अपारा, सुनी कादर उर जाही दरारा। देखिन जाई कपिन के ठाटा, अति विशाल तनु भालु सुभट्टा। अगणित नफीरी और भेरी बज रही हैं, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के ठट्ट अर्थात समूह देखे। धावही गनहीन अवघट घाटा, पर्वत फोरी करही गही बाटा। कट कटाही कोटिन भट गर जही, दसन ओठ काटही अति तर जही। देखा कि वे रीछ वानर दौड़ते हैं, ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से ओंठ काटते और खूब डपटते हैं। उतरावन इत राम दोहाई, जयति जयति जय परी लराई। निशिचर शिखर समूह ढावही, कूदी धरही कपि फेरी चलावही। उधर रावण की और इधर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं, वानर कूदकर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। धरी कुधर खंड प्रचंड मरकट, भालूगढ़ पर ढारही। झपटही चरण गही पटकी मही भजी, चलत बहुरी पचारही। अति तरल तरुण प्रताप तर पही, तमकी गढ़ चढ़ी चढ़ी गए। कपि भालू चढ़ी मंदिरन, जह तह राम जसु गावत भये। प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ कर गए और जहां तहां महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। एकु निशिचर गही, पुनि कपि चले पराई। ऊपर आप हेठ भट, गिरही धरनी पर आई। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे वानर भाग चले, ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा। इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। राम प्रताप प्रबल कपिजू था, मरदाही निशिचर सुभट बरू था। चढ़े दुर्ग पुनि जह तह बानर,
जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड, राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदायी। हाहाकार भयउ पुर भारी, रोवहीं बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिली देहि रावण ही गारी, राज करत ही मृत्यु हकारी। निज दल बिचल सुनी तेहि काना, फेरी सुभट लंकेश रिसाना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला। जो रन विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतब कराल कृपाना। सर्व सुखाई भोग करि नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। मैं जिसे रण से पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। उग्र बचन सुनी सकल डराने, चले क्रोध करी सुभट लजाने। सन्मुख मरन वीर कै शोभा, तब तिन्ह तजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र एवं कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सन्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहुआयुध धर सुभट सब, भीरहि पचारी पचारी। व्याकुल किए भालु कपि, परिघ त्रिशूल मारी। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम।